नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मैया सम्मान योजना का खुलेगा पोर्टल, बीडीओ-सीओ को मिलेगा लॉगिन। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना में सामने आई गड़बड़ी के बाद वो महिलाएं परेशान हैं जिन्होंने अब तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे आवेदन कहां करें। सरकार ने प्रज्ञा केंद्र के साथ करार को रद्द कर दिया है, इसलिए प्रज्ञा केंद्र से अब मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। बता दें, गड़बड़ी सामने आने के बाद मैया सम्मान योजना के लिए अलग पोर्टल लॉन्च किया है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग झारखंड की नई गाइडलाइन के अनुसार सीओ बीडीओ को लॉगिन दिया जाएगा। जब तक अधिकारियों को लॉगिन आईडी नहीं दिया जा रहा है तब तक पुराने पोर्टल पर ही काम शुरू करने की तैयारी चल रही है। बता दें, मैया सम्मान योजना के पुराने पोर्टल को भी खोलने की तैयारी चल रही है ताकि पुराने लाभुकों के आवेदन में हुई त्रुटियों को सुधारा जा सके, वहीं नए सिरे से महिलाएं आवेदन भी कर सके। दरअसल बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने मैया सम्मान योजना के तहत अपना पंजीकरण करा लिया है, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ रहे। इनके आवेदन में कुछ सामान्य त्रुटियां रह गई होगी। वहीं सरकार चाहती है कि सभी लाभुकों को इस योजना का लाभ मिले, इसलिए पोर्टल को एक बार फिर से खोलने की तैयारी है। इसी बीच मैया सम्मान योजना में गड़बड़ी के बाद आवेदन की जांच रिपोर्ट समाज कल्याण निदेशालय ने सभी जिलों से मांगी है। किसी भी जिले ने अब तक निदेशालय को जांच रिपोर्ट नहीं दी है। प्रेम प्रसंग में भागी थी हिंद पीढ़ी की दोनों सगी बहनें, 5 अरेस्ट। 11 जनवरी को हिंद पीढ़ी की रहने वाली 2 सगी बहनें के रहस्यमय तरीके से गायब होने के मामले का रांची पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दोनों बहनें प्रेम प्रसंग के कारण घर से ही भागी थी और पुलिस उनका लोकेशन ट्रेस न कर पाई, इसलिए फोन व सिम को तोड़कर फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनमें मोहम्मद इस्माइल, जुनैद आलम, मजहर आलम, इमरान खान और कासिद फिरोज शामिल हैं। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने गुरुवार को अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। बता दें, हिंद पीढ़ी की रहने वाली 2 सगी बहनें 11 जनवरी की शाम से गायब थी। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए हिंद पीढ़ी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी और अज्ञात ऑटो चालकों पर भी मामला दर्ज कराया था। इसके बाद एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर सिटी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए, एसपी केवी रमन शामिल थे। घर बैठे कटाए रसीद, मिलेगी बार कोड की सुविधा। मंत्री भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा है कि जमीन संबंधी मुद्दों पर आमजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व संग्रहण किए जाए। म्यूटेशन समेत अन्य जमीन संबंधी कार्यों को राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में लाए। अधिकारी ऐसे कार्यों को ससमय पूरा कराने की दिशा में काम करें ताकि आमजनों को बेहतर सुविधा मिल सके, साथ ही सरकार का राजस्व संग्रहण बढ़े। उक्त बातें मंत्री दीपक बिरुआ ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी विभागीय सचिव के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक में कही है। उन्होंने कहा है कि अपनी जमीन की भी रसीद कटवाने के लिए लोगों को कचहरी और कर्मचारियों के कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसलिए अब राज्यवासियों को बार कोड की सुविधा मिलेगी। इसके माध्यम से लोग मोबाइल से ही अपनी जमीन की रसीद काट सकेंगे। विभाग इस पर आगे की कार्रवाई करे। बार कोड के जरिए रसीद काटने पर लोगों को रसीद कटवाने के लिए यहां वहां जाने की जरूरत नहीं होगी। राज्यपाल ने उद्यान कर्मियों को किया सम्मानित। द रोज सोसाइटी ऑफ रांची और रांची क्लब की ओर से आयोजित 2 दिवसीय 100वां गुलाब प्रदर्शनी में राजभवन के गुलाब एलिना वेराइटी को क्वीन ऑफ द शो और विनर ऑफ द शो के रूप में बुधवार को चयनित किया गया। इसके बाद राज्यपाल संतोष गंगवार ने गुरुवार को इस उपलब्धि के लिए राजभवन के उद्यान कर्मियों को भी सम्मानित किया है। उन्होंने उद्यान कर्मियों की सराहना करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने उद्यान कर्मियों की सराहना करते हुए कहा है कि वे इसी तरह समर्पण और लगन के साथ कार्य करते रहे। उन्होंने कहा है कि राजभवन उद्यान नागरिकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहां आने वाले लोग गुलाब की प्रजाति की सुंदरता देखकर इसकी सराहना करते हैं। धनबाद हिंसक झड़प का मुख्य आरोपी को लाया गया मधुबन। धनबाद के खरखरी जंगल में हुए हिंसक झड़प मामले का मुख्य आरोपी कारू यादव को पुलिस ने बुधवार को जमुई से गिरफ्तार कर लिया था। गुरुवार को उसे मधुबन थाना लाया गया। इसके बाद पुलिस की टीम कारू को साथ लेकर कई स्थानों पर सर्च अभियान चलाया है। फिर उन्हें 500 मीटर तक पैदल मार्च कराया गया। फिलहाल पुलिस इस घटना को लेकर कई अहम सुराग जुटाने में लगी है। सूत्रों की माने तो धनबाद पुलिस अभी भी हिंसक झड़प के पीछे जिन लोगों का हाथ है उसका पता लगाने में जुटी है। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त हथियार कहां से मिला इसका बायोडाटा भी खंगालने में लगी हुई है।
बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी के बयान को बताया विभाजनकारी। राहुल गांधी के दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय भवन के उद्घाटन के मौके पर दिए गए बयान पर बवाल मच गया है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि राहुल गांधी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वे भारत से लड़ रहे हैं। अब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के बयान पर बाबूलाल मरांडी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने उनके इस बयान को चिंताजनक और विभाजनकारी बताया है। साथ ही बाबूलाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इस तरह के बयानबाजी पर सख्त कदम उठाने की अपील की है। झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटर की परीक्षा में 7,83,000 छात्र छात्रा होंगे शामिल। राज्य में इस वर्ष मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए 2100 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने परीक्षा निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। मैट्रिक के लिए राज्य भर में 1305 केंद्र व इंटर के लिए 795 केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक और इंटर दोनों परीक्षाओं में इस वर्ष परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ी है। इस वर्ष मैट्रिक और इंटर मिलाकर कुल 7,83,711 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। बता दें, वर्ष 2024 की तुलना में इस वर्ष मैट्रिक में 12,208 व इंटर तीनों संकाय में परीक्षार्थियों की संख्या में 5267 की वृद्धि हुई है। वहीं वर्ष 2024 की मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले के लिए 4,21,678 व इंटर के लिए 3,44,842 परीक्षार्थियों ने आवेदन जमा किए थे। झारखंड मौसम पश्चिमी विक्षोभ साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में पाकिस्तान और उससे सटे इलाके में है। समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक टर्फ भी दिख रहा है। आने वाले दिनों में 5 दिन के अंदर दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पश्चिमोत्तर भारत में देखने को मिलेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी है और कहा है कि 18 जनवरी को पहले पश्चिमी विक्षोभ का असर पश्चिमोत्तर भारत में देखने को मिलेगा। वहीं 22 जनवरी 2025 से दूसरा पश्चिमी विक्षोभ भी अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। रांची के मौसम केंद्र ने गुरुवार को जो मौसम पूर्वानुमान जारी किया है उसमें यह भी बात कही है कि मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया है कि आने वाले 5 दिन तक झारखंड में मौसम कैसा रहने वाला है। उन्होंने बताया कि 5 दिन तक झारखंड में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। 17 जनवरी को राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्य दर्जे का कोहरा रह सकता है। निकाय चुनाव 4 महीने में कराने का आदेश। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की पीठ में नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई है। राज्य सरकार का जवाब सुनने के बाद अदालत ने 4 माह में चुनाव कराए जाने का निर्देश दिया है। अदालत ने निर्वाचन आयोग को 1 सप्ताह में संशोधित मतदाता सूची देने का निर्देश देते हुए सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की है। नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने के मामले में हाई कोर्ट में दायर याचिका में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया है कि राज्य में लगभग ट्रिपल टेस्ट पूरा कर लिया गया है। सभी प्रक्रिया पूरी कर निकाय चुनाव करा लिए जाएंगे। सही बिजली बिल नहीं तो बिलिंग एजेंसी पर होगी कार्रवाई। झारखंड ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी सह राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने निर्देश दिया है कि बिजली बिलिंग एजेंसी अगर सही तरीके से उपभोक्ताओं को बिल नहीं दे पा रही है तो उसे तत्काल रद्द करे। उसके स्थान पर पैनल में शामिल अन्य बिलिंग एजेंसियों को मौका प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा है कि आम बिजली उपभोक्ताओं में 80% को ही बिजली बिल मिल पा रहा है। इसे बढ़ाकर उन्होंने बिलिंग 95% तक करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि बिजली बिल से संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान करें। वे बुधवार को सभी विद्युत एरिया बोर्ड के जीएम व डीजीएम के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक कर रहे थे। हजारीबाग पुलिस ने किया अलर्ट, भोली सूरत वाली महिलाएं कर देंगी जेब खाली। हजारीबाग शहर में इन दिनों महिला गैंग सक्रिय है जो भोली भाली सूरत की मदद से आपको अपना शिकार बना सकती है। गैंग की सदस्य सुनसान इलाकों में लोगों से पैसा वसूल रही है और विरोध किए जाने पर अपने आप को कभी गुजरात तो कभी एनजीओ के सदस्य बताकर पल्ला झाड़ लेती है। बता दें, पिछले 10 दिनों से इन्हें हजारीबाग के विभिन्न इलाकों में देखा जा रहा है। हजारीबाग में सक्रिय महिला गैंग के सदस्यों की संख्या 6 बताई जा रही है जो सुनसान इलाकों में लोगों को अपना शिकार बनाती है। ताजा मामला कटमदाग के सुल्तान का है जहां महिला गैंग द्वारा वसूली किए जाने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और फिर चेतावनी देकर छोड़ दिया है। लंबी चौड़ी कद काठी की ये लड़कियां देखने से महिला बाउंसर जैसी लग रही थी। यही कारण है कि बीच सड़क पर इन लड़कियों को देखकर कोई भी डर से गाड़ी रोक देता है या फिर सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर गाड़ी रुकवा लेती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 95% आवेदन फर्जी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के स्वतः निबंधन के 95% से अधिक लाभुकों के आवेदनों को फर्जी करार दिया गया है। राज्य सरकार ने उन किसानों के आवेदनों को निरस्त कर दिया है। आवेदक को फर्जी करार दिए जाने के पीछे एक ही जमीन पर परिवार के कई सदस्यों द्वारा आवेदन करना और उपेक्षित दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड नहीं करना बताया जा रहा है।
सरकार ने जब से स्वतः निबंधन की सुविधा उपलब्ध कराई है तब से लेकर 27 दिसंबर 2024 तक जिले से कुल 53,583 किसानों ने सम्मान निधि के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, लेकिन इनमें से मात्र 913 आवेदनों को ही योग्य पाया गया है। झारखंड में जल्द लागू हो पेशा कानून, केंद्रीय धुमकुड़िया। झारखंड आंदोलनकारी सुरेश सिंह बेसरा ने कहा है कि पेशा 5वीं अनुसूची वाली क्षेत्र में आदिवासियों की पारंपरिक व्यवस्था है। इसके लिए पेशा कानून एक्ट 1996 बनाया गया है, लेकिन इस कानून को पेशा बोलकर समाज को दिग्भ्रमित करने का काम हो रहा है। गुरुवार को केंद्रीय धुमकुड़िया के आह्वान पर करमटोली में दर्जनों आदिवासी संगठनों के बीच पेशा कानून पर महाबहस पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को बना। इस समय 13 संशोधन पारित हुए हैं। 24 दिसंबर 1986 में राष्ट्रपति हस्ताक्षर किए। संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 243 में पंचायत व्यवस्था अंकित है। दिलीप सिंह भोरिया कमेटी ने पेशा एक्ट 1996 बनाया, जिसमें 15 लोग शामिल थे। पूर्व सीएम शिबू सोरेन सदस्य बने थे। अबुआ बजट लोगों के चेहरों पर खुशहाली लाने वाला होगा। प्रोजेक्ट भवन में गुरुवार को अबुआ बजट कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी 25-26 के बजट को अबुआ बजट का नाम दिया है। बजट में झारखंड के जंगलों, दूरदराज इलाकों में रहने वाले गरीब लोगों, किसानों, राज्य के हर तबके, जाति धर्म के लोगों के हितों का ध्यान में रखकर योजनाएं शामिल की जाएंगी। उन्होंने कहा है कि इसी संदर्भ में कृषि, सिंचाई, वन, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, आजीविका मिशन, नगर विकास, पर्यटन, उद्योग, खान एवं भूतत्व, श्रम एवं कौशल विकास के क्षेत्र में एक्सपर्ट लोगों के सुझाव एवं विचार आमंत्रित किए गए हैं। कहा है कि आपके कई बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन बहुमूल्य सुझावों को आगामी 2025-26 के बजट में शामिल करने का प्रयास रहेगा। सरकारी कार्यालयों के बाहर भी लगेंगे मेधा डेयरी बूथ। मंत्री कृषि मंत्री शिल्पी नेहातिरकी ने कहा है कि राज्य में सरकारी कार्यालयों के बाहर मेधा डेयरी बूथ लगेंगे। कृषि विभाग इसको लेकर सरकार से स्थल मुहैया कराने का अनुरोध करेगा। इसका उद्देश्य राज्य के अंदर मेधा डेयरी को बढ़ावा देना और उसका प्रचार प्रसार करना है। कृषि मंत्री गुरुवार को पशुपालन निदेशालय हेसांग में झारखंड मिल्क फेडरेशन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रही थी। मंत्री ने कहा है कि शहरी क्षेत्र में स्कूलों के बाहर मेधा डेयरी के अस्थायी बूथ लगाए जाएंगे। यहां से बच्चों को मेधा डेयरी के उत्तम उपलब्ध कराए जाएं। वहीं विभाग का मानना है कि स्कूली बच्चे मेधा डेयरी के प्रचार का सबसे सशक्त माध्यम हो सकते हैं। इसके लिए स्कूल के बाहर मेधा डेयरी के द्वारा कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। धन्यवाद।